नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज या दिल दहला देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। लखनऊ के एक गुरुकुल में कानपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार ने अपने बच्चे को एक अच्छी वैदिक शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा था। मैच एडमिशन कराए हुए बच्चे के 6 से 7 दिन गुजरे थे। ऐसे में जो बच्चे के परिजन हैं, माता पिता हैं, महज 7 दिनों बाद उन्हें ऐसी सूचना मिलती है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्चे को उन्होंने वैदिक शिक्षा हासिल करने के लिए गुरुकुल में भर्ती कराया था, उस गुरुकुल में उनके बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा पीटा गया कि उसकी मौत हो जाती। हद तो यह है कि जिस महंत के भरोसे वो अपने बच्चे को छोड़कर गुरुकुल में आए थे, उसी महंत ने बच्चे को बुरी तरीके से टॉर्चर किया, भूखा रखा, मारा पीटा, लाठी डंडे बेल्ट जो हाथ में लगा उससे मारा, कभी उठा के इधर पटका, कभी उठा के उधर पटका, बस इसलिए कि वो बच्चा था और गुरुकुल में शैतानी कर रहा था। इस हैवानियत की खबर जब सामने आई तो जो बच्चे के माता पिता को जब पता चलता है, पहले तो उन्हें बच्चे के माता पिता को यह पता चलता है कि उनके बच्चे को हो गया है। जैसे ही वो लखनऊ गुरुकुल जाने के लिए निकलते हैं, इस दौरान जो महंत था इतना निर्दयी आदमी था कि वो उस बच्चे की लाश को कार से लेकर आता है और बच्चे के घर से कुछ दूर पहले ही उसे सड़क पर छोड़कर वहां से भाग जाता। जब बच्चे की लाश को माता पिता देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं खून गिरने लगता है। बच्चे के शरीर पर चोटों के इतने निशान थे कि वो गिन भी नहीं पा रहे थे। रोते बिलखते परिजनों को देख गांव वालों की भीड़ लग गई। तभी को हुआ कि बताओ बेचारे बच्चे को इतनी बेदर्दी से कौन मारता है। इसके बाद फिर गांव वालों को गुस्सा फूटा, नेता नगरी की और जो महंत है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। अब इस मामले में महंत और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और उससे जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो उसने खौफनाक सच बताया है, उससे सुनकर लोगों की रूह कांप गई कि भला एक 11 साल के मासूम बच्चे के साथ कोई इतनी सख्ती से कैसे पेश आ सकता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला जो है, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला जो महंत है, उसके चेहरे से आपको तनिक भी पछतावा झलकेगा नहीं। यहां तक कि तो जब पत्रकारों ने उससे पूछने की कोशिश की कि तुमने इतनी बेदर्दी से कैसे एक बच्चे को मारा, तो कहने लगा कि अनुशासन सिखाने के लिए कई बार बच्चों के साथ सख्ती करनी पड़ती है। यहां तक कि इसकी ऐंठ ऐसी थी कि इसने कहा कि मेरे आश्रम में, मेरे गुरुकुल में कई बड़े बड़े नेताओं का आना जाना है और हफ्ते 15 दिन में ही मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाए। सोच रहे इसकी अकड़ इतनी है, और जबकि इसने इतना घिनौना काम किया है जिसकी माफी मिलनी नहीं चाहिए। वहीं इस मामले में अब सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की है, बच्चे के माता पिता से मुलाकात की, कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की, वहीं बीजेपी नेता ने भी मुलाकात की है और कहा है जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा नेताओं ने कहा है कि भैया अब क्या हो गया सीएम योगी के बुलडोजर को। एक महंत ने अपने इस गुरुकुल में, जहां वैदिक शिक्षा के नाम पर ये इस तरह का काम कर रहा है कि बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, उसके घर पर, उसके यहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या है ये पूरा घटनाक्रम? किस तरह से मासूम दिव्यांश को मौत के घाट उतारा गया, किस तरह से इस महंत ने बुरी तरीके से पीटा है, ये सब हम आपको बताएंगे। और इसने अपने कबूलनामे में क्या कहा, ये पूरी बात हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये पूरी खबर बता दें, चूंकि जो बच्चा था वो कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वहीं जो ये गुरुकुल था वो लखनऊ में था। ये बता दें कि 15 अप्रैल को जो है बच्चे को यहाँ इस गुरुकुल में एडमिशन दिलाया गया था और 22 तारीख यानी बुधवार को जो है बच्चे की मौत की खबर जो है आती है। बता दें कि जब जो इसको गिरफ्तार किया गया है महंत को, जब इससे पूछताछ हुई, पुलिस ने पूछताछ किया गिरफ्तार करने के बाद, तो ये कहता है कि दिव्यांश गुरुकुल की परंपरा में ढल नहीं पा रहा था। वो दिन भर शैतानी करता था, 3-4 दिनों से उसकी शैतानियां लगातार बढ़ती गई थी, मुझे चिढ़ हो रही थी। तंग आकर मैंने उसे नंगे पांव घंटों धूप में खड़ा रखा, रात भर थप्पड़ चप्पल लात घूंसों से पीटा,
कपड़े उतरवाकर पीठ पर डंडे मारे, उसकी पीठ पर लात मार दी जिससे वो दूर जाकर गिरा और दीवार से टकरा गया जिससे उसका सिर फट गया। फिर उसका मुंह दबाया, कई घूंसे उसके पीठ पर जड़ दिए, वो बेसुध हो गया। देखा तो दिव्यांश मर चुका था। फिर कार से शव कानपुर के महाराजपुर के गौरैया गांव में लाया और यहाँ पर उसके घर के बाहर जो है उसकी लाश को जो है छोड़कर भाग गया। ये कबूलनामा है लखनऊ के रामानुज भगवत वेद विद्यापीठ के संचालक महंत सौरभ मिश्रा उर्फ कन्हैया का। उसने 21 अप्रैल को 11 साल के बच्चे दिव्यांशु की गुरुकुल में पीट पीट कर बुरी तरीके से हत्या कर दी थी। आरोपी बताते हैं रिश्ते में जो है दिव्यांश का मामा लगता है। आपको बता दें कि हाँ, 15 अप्रैल को ही दिव्यांश के पिता ने नरेंद्र कुमार, जिनका नाम था नरेंद्र कुमार द्विवेदी, इन्होंने दिव्यांश का गुरुकुल का जो लखनऊ में गुरुकुल है, इस रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ जो गुरुकुल था, इसमें अपने बच्चे का दाखिला कराया था। और महज 7 दिनों बाद उनके बच्चे की मौत की खबर आती है और वो भी इतनी बेदर्दी से उसे मारा गया कि अगर माता पिता देख लेते या उन्हें दिख जाए, जो सीसीटीवी वीडियो में कैद है, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं, शायद खून के धार बह उठे। इतनी बेरहमी से कभी कोई किसी को बच्चे को नहीं। अरे तुम स्कूल संचालक हो, गुरुकुल संचालक हो, तुमको लग रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमसे नहीं संभलेगा, तो उसको उसके घर भेज दो। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसे जानवरों की तरह पीटोगे। एक बच्चा तुम्हें दिया गया है, एक फूल तुम्हें दिया गया है, संभाल तो सको तो संभालो, ना संभालो तो बंद करके भेज दो उसे वापस कि भैया तुम्हारा बच्चा बहुत शैतान है, हम नहीं कर पाएंगे। आपको अगर जो गुरुकुल में बच्चे ज्यादातर जाते हैं पढ़ने, वो बहुत गरीब परिवार के होते हैं, ज्यादातर गरीब परिवार के होते हैं। उनके माता पिता उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते, इसलिए क्योंकि सपना उनका यही होता है कि कम से कम बच्चा ऐसी शिक्षा हासिल करे जिसके जरिए वो आगे कुछ ना कुछ अपनी कमाई कर सके। तो इन गुरुकुल में जो है बच्चों को ज्यादातर ब्राह्मण परिवार के होते हैं। जब हम उनको है कि हम किसी बड़े स्कूल में उनका दाखिला नहीं करा सकते, तो क्या करते हैं, इन गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज। इन गुरुकुलों में बच्चों को फ्री शिक्षा के नाम पर रखा जाता है कि उन्हें फ्री वैदिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे आपका बच्चा जो है एक प्रखंड पंडित बनेगा और उससे फिर आगे उसका आमदनी की समस्या नहीं रहेगी। अच्छा पंडित बनता है क्योंकि पूजा पाठ के कार्यक्रम में एक अच्छे पंडित को सब बुलाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि हाँ भाई, एक कम से कम आधुनिक शिक्षा नहीं तो वैदिक शिक्षा ही बच्चा हासिल कर ले, जिसके जरिए वो जीविका उपार्जन कर सके, यानी अपना आगे घर परिवार संभाल सके। और जो परिवार गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भेज देते हैं। अच्छा, मुफ्त शिक्षा के नाम पर इनको बच्चों को गुरुकुल में रखा जाता है। अच्छा, ये गुरुकुल क्या करते हैं, ये बड़े बड़े नेताओं से डोनेशन वगैरह लेते हैं और जब ये वैदिक क्रिया वगैरह सिखाते में, अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं भी जिनका नाम है क्षेत्र में, उन गुरुकुल में बच्चे पढ़ते भी हैं और फ्री में शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन कई गुरुकुल ऐसे हैं जो बच्चों के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम इतने बच्चे हैं, इनको फ्री में शिक्षा दिला रहे हैं और वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी इनको दिला रहे हैं, और उन बच्चों का सहारा बनाकर पैसे ऐंठने का भी इस तरह के कुछ गुरुकुल जो है काम करते हैं। अब ये भी जो है कन्हैया उर्फ सौरभ मिश्रा जो है, ये भी एक गुरुकुल लखनऊ में चला रहा था जहां पर बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात करते थे। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर दिव्यांश जो है ये लखनऊ के गुरुकुल में पहुंचा कैसे। दरअसल कानपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले नरेंद्र कुमार द्विवेदी ने एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। एक बेटी और एक बेटा है। फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन इतनी ज्यादा कोई तनख्वाह नहीं कि बहुत बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। नरेंद्र कुमार ने बताया कि एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि लखनऊ के आलमनगर में रामानुज भागवत विद्यापीठ गुरुकुल स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को फ्री वैदिक शिक्षा दी जाती है, इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है और किसी तरह का कोई खर्च नहीं, वहीं रहना वहीं खाना सब कुछ वहीं पे मिलेगा, बस अपने बच्चों को वहां एडमिशन कराना होगा। अब चूंकि हर माँ बाप चाहता है कि किसी तरह से वो अपने बच्चे को कम से कम ऐसी शिक्षा दिला सके जिससे आगे की जिंदगी उसको आसानी हो और उसके बच्चे का जो है कमाई का कुछ न कुछ उसके पास रहे। इसीलिए जो है नरेंद्र द्विवेदी को लगा कि भाई हम अपनी नौकरी में तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि बिटिया भी है, बिटिया की शादी भी करनी है और ऐसे में बेटे के पढ़ाई पर अगर हम सारा पैसा खर्चा करेंगे तो बेटी की शादी कैसे करेंगे। लिहाजा नरेंद्र कुमार द्विवेदी ने जो परिजनों से उनको जानकारी मिली, वो 15 अप्रैल को जो है ये अपने बेटे को लेकर ये आलमनगर, लखनऊ के आलमनगर में जो ये रामानुज भागवत
वेद विद्यापीठ गुरुकुल स्कूल था, यहाँ पर पहुंचते हैं। इन्होंने अपने 11 साल के बेटे दिव्यांश का गुरुकुल में एडमिशन करा दिया। एडमिशन कराने के बाद जो है माता पिता घर वापस आ गए। माता पिता कहना कि हम लोग अक्सर अपने बच्चे से फोन पर बातचीत करते थे। मंगलवार की रात भी जो बेटी थी दीपिका, उसने अपने भाई से बात। अब देखिए यहाँ पर एक झोल है, इसको गौर कीजिएगा कि जो बहन कहती है कि हमने अपने भाई से बात की, भाई ने हमें किसी तरह की कोई शिकायत की बात नहीं बताया, न ही उसे यह भी बताया कि हमें कोई तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो है मंगलवार को सब कुछ ठीक था। बुधवार की सुबह ही नरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अचानक उनके एक रिश्तेदार से फोन आया कि उनका बेटा जो दिव्यांश है वो गुरुकुल में सीढ़ियों से गिर गया और उसको शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी हालत नाजुक है और अस्पताल में शायद भर्ती है। जैसे ये खबर मिली, जो माता पिता थे, बहन थे, सब तैयार होकर लखनऊ के लिए निकलने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान सुबह 9:30 बजे जो गुरुकुल का संचालक था कन्हैया मिश्रा और सौरभ मिश्रा जो है, ये कार से बेटे की लाश यानी दिव्यांश की लाश को लेकर उनके घर के पास पहुंचता है और घर पर भी नहीं, घर से पहले ही बेटे की लाश को बीच रोड पर छोड़कर जो है वो भाग जाता है। तो ये ऐसा महंत है जो बच्चों को वैदिक शिक्षा देने की बात करता है और जिसको ये नहीं है कि बच्चे किस तरह से संभाले जाते हैं। ये वैदिक शिक्षा, ये धर्म का ज्ञान, ये बच्चों को मानवता सिखाएंगे, धर्म सिखाएंगे, दया सिखाएंगे। जिनके अंदर खुद दया नहीं है, कि वो पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं। ठीक, बच्चे की लाश को घर में नहीं, घर से पहले बीच रोड पर छोड़ के भाग जाता है। ठीक, जैसे ही बच्चे के माता पिता घर से बाहर निकलते, उन्हें बच्चे की लाश दिखती, वो तुरंत बच्चे की लाश के पास पहुंचते हैं और बच्चे की लाश के जैसे ही कपड़ा हटाते, उसके बच्चे का पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था। यानी काला ऐसा नहीं यहीं पे, यहाँ पर कुछ निशान पड़ा है, यहाँ पर कुछ निशान पड़ा है, पूरे शरीर पर 42 चोटों के निशान थे। लाठी, डंडे, बेल्ट, तरह तरह के निशान थे। घर वाले बच्चे के शरीर पर निशान देखकर दंग हो जाते कि उसके 11 साल के मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारा गया कि इतने निशान, 1-2 निशान नहीं, 42 निशान चोट के शरीर पे हों तो सोचो माँ बाप का दिल जार जार हो गया। एक लौता बेटा जो एक घर का चश्मो चिराग है, उसकी मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। माता बेहोश हुई जा रही थी, पिता बेसुध हुआ जा रहा, गांव के लोगों की भीड़ लग गई। सबको यही था कि बेचारे कितना शैतान था बच्चा, तुमसे नहीं संभाल रहा था तो तुम बच्चे को छोड़ देते, लेकिन पीट पीट कर मार क्यों डाला। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान जो बच्चे के चाचा हैं उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर हम आगे घटना बताते हैं। सुबह गेहूं के खेत से काट बांध के आए तो हमको ये पता लगा कि हमारा भतीजा जो है बीमार है, जिसको 15 तारीख को छोड़ने गुरुकुल स्कूल में गई थी लड़की। गुरुकुल कहाँ पर? लखनऊ में। अब ये पता हमको नहीं मालूम किस जगह उस लड़की का उनके मालूम है, लेकिन वहाँ से पता चला हमको कि वो बीमार है, तो वहाँ से अस्पताल इलाज कराने के लिए लाए हैं। तो हमारे भतीजे शैलेंद्र कुमार ने हमको बताया कि कहाँ ला रहे हैं, तो कि सरसौल लिए जा रहे हैं, तो जिसमें कहा रक्षा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराओ। तो फिर पता चला कि रक्षा से जवाब हो गया, इसको रेजेंसी लिए जा रहे हैं। तो मतलब सही हालत है रेजेंसी में। तो हमने कहा उधर हम उस समय ड्यूटी जा रहे थे, तो जगह पर जब पहुँचे तो हमको लड़के ने बताया कि वो ख़त्म हो चुका। तब वहाँ से हम वापस आए तो यहाँ देखा उस बच्चे का शरीर कि जो कि मार के, चोट के और सिगरेट जैसे जलाए हुए कटे हुए बदन में तमाम प्रकार के चोटें के निशान मिले और लाने वाला छोड़ के यहाँ से जा चुका था। हमको दुष्कर्म की भी आशंका है, क्योंकि उसके मल द्वार से मल निकला हुआ है और चोट बहुत गहरी गहरी नजर आ रहे हैं, जो सब लोग देख सकते हैं। यहाँ क्या भी छोड़ के चले? अभी यहाँ वो छोड़ के चले गए होंगे करीब 11:30 बजे। क्यों? नहीं, 10 बजे। हाँ, फिर क्या कैसे जानकारी दी? फिर जब यहाँ आके देखा हमने तो सब 112 नंबर मिलाए, फिर दीवान जी का नंबर था, उनसे नंबर से संपर्क किया, फिर अन्य लोगों से नंबर लेके इस प्रकार हमने प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी। क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है सर ये मारा गया है, हत्या की गई बच्चे की। ये वहाँ पर गुरुकुल के नाम पर जो है रैकेट चल रहा है कुछ, ये जो कुछ चल रहा कौन चला रहा है? ये कन्हैया मिश्रा है, कन्हैया मिश्रा है, रिश्तेदार। कन्हैया मिश्रा है, जो वही आके छोड़े थे आगे इसको।
और इस लड़के के पूरे शरीर में चोटों के निशान है, जले के निशान है, कटे के निशान है और मल द्वार से इसके मल भी निकला है। इससे आशंका हो रही है कि इसका दुष्कर्म हुआ है। जिस दिन से हाँ। गया है उस वही कपड़े में उसको मारा जा रहा है बराबर कंटिन्यू। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हम न्याय की मांग करते हैं सर, कि हम नहीं चाहते कि न अगर वो दोषी नहीं है, लेकिन जो दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए सर। हाँ, क्योंकि और भी बच्चे हैं, मतलब किसी उसका भी भविष्य खतरे में है सर। खतरे में ये इसी गांव के बच्चे नहीं, सब अलग वहाँ पे सब कई बार अलग, तो लेकिन बच्चे हम मेन चीज सर हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनका हम भाई साहब का हमारा एक इकलौता लड़का है। इस पूरी घटना के बाद गांव में लोग गुस्से में हैं। लोग चाहते हैं कि इन दोनों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जब माता पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जो है इसको जो गुरुकुल संचालक कन्हैयालाल मिश्रा और जो है अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो 11 साल के दिव्यांश की हत्या के आरोप में स्कूल संचालक कन्हैया मिश्रा को पुलिस ने गुरुवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ आलमनगर की रहने वाली उसकी महिला मित्र हर्षिता सोनी को भी गिरफ्तार किया है। हर्षिता पर साक्ष्य मिटाने और बच्चों को घर भेजने का आरोप है। मतलब हर्षिता दरअसल जब ये पूरी वारदात होती है, जब बच्चे की मौत हो जाती है, तो चूंकि ये जो है कन्हैया जो है बच्चे की लाश को लेकर कानपुर आ रहता है, तो वहीं पर जो हर्षिता है वो क्या करती, जो गुरुकुल में अन्य बच्चे थे उन सबको अपने अपने घर भेज देती है ताकि किसी से कोई पुलिस पूछताछ ना कर सके। वहीं जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने का काम जो है हर्षिता ने ही किया था। इस मामले में महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी सौरभ मिश्रा उर्फ कन्हैया मिश्रा बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव का रहने वाला है। वर्तमान में ये लखनऊ में एक किराए के मकान में रहता था, जबकि जो हर्षिता सोनी है वो लखनऊ के राजाजीपुरम थाना क्षेत्र के पूर्वी दीनखेड़ा के रहने वाली है। आरोपियों के पास से साक्ष्य मिटाने के लिए तोड़े गए कैमरे, डीवीआर सहित हत्या में प्रयोग किया गया डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें जिस वक्त जो है पुलिस ने ये कन्हैया मिश्रा उसकी जो ये हर्षिता सोनी थी इसे गिरफ्तार कर जब जेल भेज रही थी तो इन दोनों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। पत्रकारों ने जब इस कृत्य के बारे में पूछा तो बताया कि बच्चे को पहले झूठी कहानी बताती कि बच्चे को पहले से ही पिटाई करके भेजा गया था। अरे बच्चे को पहले से पिटाई करके भेजा गया था तो एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ तो झूठ था। जनता और पुलिस, उसने कहा कि जनता और पुलिस हमारे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से देखेगी नहीं, लेकिन मेरा वकील देखेगा, उसी से साफ हो जाएगा कि मैंने गुनाह किया है या नहीं किया। आरोपी बोला कि मेरा गुरुकुल में बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, 10 दिनों के अंदर मुझे जमानत मिल जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ एक नहीं 1000 गुरुकुल चलाने वाले संचालक हैं, सभी खुलकर मेरे साथ आएंगे। बच्चे की चोट के सवाल पर बताया कि अनुशासन सिखाने के लिए कई बार बच्चों की पिटाई करना और जरूरी हो जाता है, उन्हें डराया धमकाना। इस तरह की इसने बात कही। सोचो ऐसे आदमी को इतना कॉन्फिडेंस है कि जो और भी गुरुकुल चलते हैं जहां शायद इसी तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता होगा, वो कह रहा है कि वो जो गुरुकुल संचालक है 1000 गुरुकुल संचालक है हमारे साथ आएंगे और हमें वो जेल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। और ये भी कह रहा है कि हमारे गुरुकुल में बड़े बड़े नेता मंत्री का आना जाना होता है, कुछ नहीं होगा, 10 दिनों के अंदर हम बाहर आ जाएंगे। वहीं इस मामले में जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की थी तो अब इसका कबूलनामा सुनिए किस तरह से इसने मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारा। पुलिस ने जो ये कन्हैया मिश्रा उसी जो ये महिला मित्र थी इससे पूछताछ की तो दोनों ने जो बयान दिया उसे सुनकर पुलिस अफसर भी सुन रह गए। कन्हैया मिश्रा ने पुलिस को बताया कि दिव्यांश गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। वो कक्षा में शोर मचाता था, बच्चों से बातें करता था, गाना गाता था, डांस करता था, जो हर बच्चा करता है, लेकिन इसके लिए वो ठीक नहीं था। बच्चा शैतानी कैसे कर सकता है? अरे बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो बड़े शैतानी करेंगे। बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम करोगे। लेकिन इसके लिए वो पाप। अरे शैतानी बच्चे करते, उनको समझाओ सिखाओ, ये थोड़ी कि उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ो। ठीक है, तो इसको लगता था कि ये जो है ये पूरे गुरुकुल का माहौल खराब कर रहा है। गाना गाता था, डांस करता था, बच्चों से बात करता था, कक्षा में शोर मचाता था और जो गुरुजन थे उनकी सुनता नहीं था। उसकी शरारत देखकर इसका कहना था कि अन्य बच्चे भी कुछ ही दिनों में इसके रंग में रंगने लगे थे और अन्य बच्चे भी शैतानी करने लगे थे, जिसे देखकर मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से 3 दिनों से दिव्यांश की वो बेरहमी से पिटाई कर रहा। सौरभ ने कबूला कि तेज धूप में दिव्यांश के कपड़े उतारकर उसके नंगे पैर छत पर खड़ा कर दिया था।
अब इस गर्मी में, ठीक है, सोचिए इस गर्मी में जहां पारा 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, गर्मी में एक 11 साल के बच्चे को, फूल जैसे कोमल बच्चे को नंगे बदन धूप में खड़ा कर देता था फर्श पर। और जब अगर बच्चा पाँव जलने लगते थे तो ये छांव की तरफ भागता था, तो इसे उसे पकड़कर पूरी तरीके से पीटता था। और ये सब क्यों कर रहा था? बच्चे को अनुशासन में लाने के लिए। ये होता है, बताता है कि जब वो छाया की तरफ भागता था तो उसे पीटता था। दिव्यांश को छोड़ सभी बच्चों को पिछले 3 दिनों से खाना दिया जाता था, लेकिन ये वहीं पर खड़े रखकर बच्चों को खाने खाते हुए देखने के लिए कहा जाता था, लेकिन खाना नहीं दिया जाता था। वो भूख से रोता तो डंडों से उसकी पिटाई की जाती थी। आरोपी कन्हैया मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे सभी बच्चे कमरे में सोने चले गए। मैं दिव्यांश से इतना चिढ़ गया था कि मैंने उसे रात भर पीट मान ली थी। उसे एकांत जगह पर लेकर उसे ले जाने लगा तो वो चिल्लाने लगा, जिस पर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने थप्पड़, लात, भूसे, डंडा जो कुछ मिला उससे पिटाई की। रोने पर उसे घसीट कर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि पिटाई के दौरान उसकी हालत का ख्याल ही नहीं रहा। मार खाकर वो बेहोश हो गया। मैं उसे छोड़कर चला गया। सुबह देखा तो उसकी मौत हो गई। देखो बेरहमी क्या है, हद से ज्यादा बेरहमी। ऐसा तो जेल के कैदियों के साथ कोई नहीं करता होगा, जैसा ये अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र के साथ कर रहा था, क्योंकि इसको ये चिढ़ हो गई थी बस उस बच्चे से, और कुछ नहीं। इसको चिढ़ थी कि हम इसको सुधार के रहेंगे। अरे भाई, बच्चे को मारोगे तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? 11 साल का बच्चा। अब अच्छा, इसमें एक बात गौर कीजिए। जो दिव्यांश की बहन है दीपिका, वो कहती जब हमने मंगलवार को बात की तब तक भाई ने कुछ भी नहीं बताया, शिकायत की। तो ऐसे में संभावना यह है कि दिव्यांश जो है दीपिका से बात ही नहीं करता होगा। ये जानबूझ के किसी और छोटे बच्चे से उस दीपिका की बात कराता होगा। वो उससे जो जो कहता होगा यही वो बच्चा वो दीपिका से बोलता होगा। दीपिका को लगता होगा कि हाँ सब कुछ। अगर दिव्यांश को बात करता मंगलवार की रात को, तो जाहिर सी बात है वो बताता कि किस तरह से उसे मारा जा रहा है, किस तरह से उसे खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दीपिका यह कहती कि इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे ताजुब है कि मेरा भाई सब कुछ अच्छा बताता था, कहीं कभी कोई शिकायत नहीं करता था, तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। और बुधवार सुबह खबर आती है कि हाँ मर गया। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि ये किसी बच्चे को जो है दिव्यांश बनाकर उसकी बहन से बात करवाता होगा, और इसे पूरी रात जो है ये टॉर्चर कर रहा था। अब जो रात भर इसने पूरा, सुबह देखा कि मौत हो गई। अब जब बच्चे की मौत हो गई तो इसने बताया कि दिव्यांश की मौत की खबर फैलते ही गुरुकुल के सारे बच्चे जमा हो गए। मैंने गुरुकुल के पास ही किराए पर रहने वाली जो है अपनी महिला मित्र हर्षिता सोनी को बुलाया। उसने सभी बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया ताकि कोई उससे पूछताछ न कर सके। वहीं जो भी सीसीटीवी कैमरे गुरुकुल में लगे थे उन सबको तोड़ दिए। मेरे लिए कार बुक की। मैं कार से दिव्यांश की लाश उसके घर के पास फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने जब डीवीआर खंगाली तो उसमें दिव्यांश के साथ हुई, भाई तुमने सीसी कैमरे तोड़ दिए, लेकिन डीवीआर में तो डाटा है। उस डीवीआर के डाटा को जब पुलिस ने रिकवर किया तो उसमें दिव्यांश के साथ जिस तरह से मारपीट की गई थी उस सारे फुटेज जो है वो दिख रहे हैं। इस तरह से उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, रोने पर पीटा जा रहा है, खाने नहीं खाने दिया जा रहा है और बुरी तरीके से उसे पीटा जा रहा है। वीडियो देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान थे कि एक मासूम बच्चे के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। इस मामले में एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि बीते 3 दिनों की फुटेज चौंकाने वाली थी। फुटेज में सामने आया कि आरोपी सौरभ उर्फ कन्हैया मिश्रा ने 3 दिनों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा था। सौरभ दिव्यांश को भरी धूप में हाथ ऊपर करवाकर घंटों तक सजा देता था। प्रेस में सभी बच्चों को खाना दिया जा रहा था, लेकिन दिव्यांश को भूखा रखने की सजा मिली थी। इसकी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बच्चे खाना खा रहे हैं, जबकि दिव्यांश कोने में रोता बिलखता हुआ दिख रहा है। सोचो एक बच्चे के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि बच्चा भूखा है, उसके सामने दूसरे बच्चे खाना खा रहे हैं, लेकिन उसको ये कहा गया कि तुम बस देखोगे लेकिन खा नहीं सकते। एक मासूम बच्चा इतना डिसिप्लिन समझता है क्या? सेना में भर्ती करा रहे, ट्रेनिंग दे रहे हो उसकी।
एसपी चकेरी अभिषेक पांडे बताया कि एक फुटेज में सामने आया जिसमें दिव्यांश चोरी छुपे अपने साथियों के साथ खाना खाता दिख रहा है। इसकी भनक लगने पर सौरभ गुस्से में मेस पहुंचा और दिव्यांश के बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गया और इसके बाद एक के बाद एक थप्पड़ और घूंसे उसे बुते हुए। मतलब दोस्तों के साथ चोरी छुप, भूख लगी होगी किसी तरह से, कुछ तो खाएगा ही, बच्चा है तो चोरी छुपे कुछ खा रहा होगा। तो इसको ये पता चल गया जैसे ही ये महंत को कि बच्चा खाना खा रहा, तो वो पहुंच गया, उसके बाल पकड़कर जो है घसीटते हुए बाहर लाया और फिर उसके ऊपर थप्पड़ और घूंसों से उसे बुरी तरीके से पीटा। इसके बारे में जब और पूछा गया तो गुरुकुल के संचालक और आरोपी सौरभ मिश्रा उर्फ कन्हैया ने पुलिस को बताया कि वो दो भाई हैं, दोनों ही महंत हैं, यानी दोनों, इसका भाई भी जो है वो भी गुरुकुल का, किसी गुरुकुल का संचालक है। उसके पिता सुरेश चंद्र मिश्रा भी महंत थे। गलती पर पिता दोनों भाइयों को बहुत मारते थे। ऐसे में जब बच्चे गलती करते हैं या बात नहीं सुनते तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। यानी अपने पिता का जो ट्रॉमा है, यानी अपने पिता का जो खौफ है, ये दूसरे बच्चों में डालता है कि मेरे पिता ने मुझे मारा है, तो अपने पिता के लिए जो उसके दिल में नफरत है ये दूसरे बच्चों के साथ दिखाता है। ये कह रहा कि मेरे पिता मुझे मारते थे तो अनुशासन सिखाने के लिए तो मैं भी मारता। अरे तुमको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ, लेकिन बच्चे हैं, वो जानवर नहीं है जो तुम उनको इस तरह से मारोगे पीटो। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पहले कैसे जब घटनाक्रम हुआ था तब पुलिस ने क्या कहा, फिर जब इनकी गिरफ्तारी हुई तब पुलिस ने क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं महाराजपुर के गौलिया गांव से एक छात्र लखनऊ गया था पढ़ने, इसके साथ क्या कुछ हादसा हो गया और किस तरीके की पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? कल 22 अप्रैल को महाराजपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि गौरिया गांव में एक गाड़ी आती है एक 11 साल के बच्चे को लेके और वहां माँ बाप के पास छोड़ के चली जाती है। जब और वो मृत अवस्था में उसको लाया जाता है। माता पिता अस्पताल ले जाते हैं पर अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और शरीर में बहुत सारी चोटों के निशान भी देखे गए थे। तो पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो ये पता चला कि 16 अप्रैल के आसपास उस लड़के को रामानुज वेद विद्या गुरुकुल लखनऊ में उसका दाखिला कराया गया था। वो तब से वहीं पर था और उसका जो संचालक है कन्हैया मिश्रा, वही आके गाड़ी में गौरिया गांव में छोड़ के गया था। तो जांच पड़ताल में फिर ये भी पाया गया, हम लोगों ने लखनऊ टीम भेजी, वहाँ गुरुकुल में हम सब ने कैमरे देखे, एनवीआर रिकवर किए और कन्हैया मिश्रा भी हमारी अब हिरासत में है और उसने ये बताया है कि बहुत बच्चे को उसने काफ़ी मार पिटाई की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी चोटों का खुलासा हुआ है और प्राइमा फेची चोटों के कारण ही उस बच्चे की मृत्यु हुई है। तो हमने कन्हैया मिश्रा को हिरासत में ले लिया और हम सारी रिकवरी और सर्च एंड सीजर प्रोसेस कर रहे हैं और कोई जो भी इस केस में इन्वॉल्व रहेगा हम उसको भी अरेस्ट करेंगे। बच्चे के साथ का कोई प्रथम दृष्टया तो कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा था, परंतु अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसका प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोग ये बताएंगे कि क्या। इस तरह के गुरुकुल स्कूल में ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी एक इसी तरह बच्चे की मौत हुई थी, वो शायद कहीं और का गुरुकुल स्कूल था, वहां पर भी इसी तरह। जब इस तरह के गुरुकुल स्कूल में जो है, जानते हैं ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये देते हैं कि हम आपके बच्चों को फ्री में वैदिक शिक्षा देंगे, फ्री में इसको खाना मिलेगा, फ्री में यहाँ रहना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता सब कुछ आपको चिंता नहीं करनी है, आप अपना बच्चा दीजिए, हम आपको वहाँ पे उसको एक प्रखंड जो है ज्ञानी पंडित बनाएंगे। उसके बाद तो फिर उसको बड़े बड़े लोग अपने घरों में किसी धार्मिक अनुष्ठान के बुलाएंगे, तो सोचिए क्या दिक्कत हो, क्या ऐसे वो रहेगा आगे चलकर। ज्यादातर परिवार जो होते हैं गरीब ब्राह्मण परिवार हैं, उनको यही होता है किसी तरह से कोई भी अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि उनके बच्चे को जीवन जो है आगे जाके कठिन ना रहे। जिस तरह की वो मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं, कम से कम उनके बच्चे को उस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना। अब जो दिव्यांश के पिता थे उनको भी पता चला कि लखनऊ में ऐसा एक गुरुकुल है जहाँ वैदिक शिक्षा दी जाती है, फ्री में है, कोई खर्चा नहीं। एक बिटिया और एक बेटा था, ठीक है, बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी की तनख्वाह आप जानते हैं कितनी होती है, 10,000 12,000 15,000, इससे ज्यादा होती नहीं। एक बेटी भी है, उसकी शादी करनी, उसका भी खर्चा। ऐसे में अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल नामी स्कूल में पढ़ा नहीं सकती, लिहाजा उन्होंने सोचा चलो गुरुकुल में करा देंगे, वैदिक शिक्षा हासिल करेगा, उसके साथ आधुनिक शिक्षा भी उसे मिलेगी, हमारे ऊपर थोड़ा सा जो है बोझ कम हो जाएगा और बच्चा
अच्छा सा बन जाएगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अब इस तरह के गुरुकुल में आप ये सोचिए ना, फ्री में ये शिक्षा देते हैं, फ्री में खाना देते हैं, फ्री में रहने का, कहाँ से आता है इनके पास पैसा? क्या ये इतने अमीर होते हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि ये अपने पास से चलाते हैं स्कूल? नहीं, इनको कौन मदद करता है? शहर के जो धनाढ्य लोग होते हैं वो मदद। भाई ये उनसे इसी तरह से डोनेशन लेते हैं बच्चों के नाम पर ही, कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, हम उन्हें सांस्कृतिक जो सनातन धर्म वाली है शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैदिक शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। जो लोग सक्षम होते हैं, नेता नगरी, वो देते भी हैं। अच्छा, अब आजकल आपने एक चीज देखी होगी कि शादी ब्याहों में जो है आजकल वो चला है कि कई सारे बच्चों को, बटकों को है बिठा दिया जाता है, वो मंत्रोच्चारण का पालन करते मंत्रोच्चार करते हैं और शादी विवाह की रस्में कायम होती। कई जैसे आपने देखा होगा, कभी किसी मंदिर का प्रतिष्ठान होता है तो वहाँ कई सारे बच्चों को बुलाया जाता है तो इसी तरह से मंत्रोच्चारण करते हैं। तो ये सब बच्चे कहाँ के होते हैं? किसी न किसी गुरुकुल के ही बुलाए जाते हैं। अब वो आते हैं तो फ्री में तो आते नहीं होंगे वहाँ कार्यक्रम, जो भी जजमान उन्हें बुलाता होगा उसके बदले में उन्हें एक राशि देती होगा, ठीक है? तो वो राशि बच्चों को तो मिलती नहीं, वो बच्चे वो किसको जाती है? वो गुरुकुल की जाती है। ठीक है, अच्छी चीज है, वैदिक शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन अगर कभी कभी जब कोई बच्चा ऐसा उनके गुरुकुल में पहुंच जाता है, ज्यादातर बच्चे माँ बाप से 10-11 साल की उम्र में बच्चा कोई घर से माँ बाप से दूर गया, सोचिए 10-11 साल का बच्चा माँ बाप से दूर होना उसके लिए में इतना ही बहुत बड़ा झटका होता है। ज्यादातर बच्चे बेचारे सहमे से होते हैं, यहाँ पर जाते हैं, जो कहा जाता है चुपचाप करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर की हालत अच्छी नहीं है। यहाँ पर तभी उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ा है। रोज माँ बाप बात करते, उनको बच्चों को समझाते, बेटा रोना नहीं, हम लोग आएंगे तुमसे, तुम वहाँ रहोगे, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इस तरह से समझा किसी तरह से बच्चे को वहाँ रहने के लिए मजबूर करते हैं। आधा दिल बच्चे का अपने माँ बाप से जुदा होकर ही टूट चुका होता है। फिर वहाँ कैसे जैसे तैसे पढ़ता है, देखता है कि इतनी शक्ति है कि डरा सहमा बच्चा जानता है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं, तो चुपचाप जो है ज्यादातर बच्चे सहमे हुए इनकी बातों का पालन करते रहते हैं, जो ये कहते हैं वो करते रहते हैं। कुछ बच्चे कभी कभी ऐसे पहुंच जाते हैं जो अपने दिल की ज्यादा सुनते हैं और बागी स्वभाव के हो जाते हैं। कहते हैं कई बार बागी स्वभाव के बच्चे रहते हैं जिनको है कि हम भले माता पिता दूर हैं लेकिन उनमें कुछ अलग होता है। अब इस तरह के जैसे इसका कहना है कि दिव्यांश जो था वो बहुत ज्यादा शैतानी करता था, हमारी बात नहीं मानता था, बाकी सब बच्चों को भी वो अपने गाना गाता था, डांस करता था, अपने उसमें रंगता जा रहा था, जिसकी वजह से गुरुकुल का माहौल बिगड़ता जा रहा था। अब इसकी हरकतों को देखकर जो है इनका इतना पारा चढ़ गया कि इसको नहीं सुधारेंगे तो बाकी सब बिगड़ जाए। अरे तुमको नहीं सुधार, तुमको लग रहा है ये हमारे बस के बात की नहीं है या ये हमारे गुरुकुल का माहौल बिगाड़ रहा है, तो उसको माँ बाप को बुलाओ, उनको दे दो कि भैया देखो हम नहीं कर पाएंगे यार, आपका बच्चा शैतान है। ये थोड़ी कि तुम उसको मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ दोगे, उसको दीवार पे उठा पटकोगे। उसके माँ बाप मजबूर हैं तो उसकी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाओगे कि वो तुमको पता है वो गरीब है, वो क्या कर लेगा। कोई बड़े जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता के किसी बच्चे को एक टीचर हाथ लगा के देख ले, उंगली लगा के देख ले, तुरंत माँ बाप पहुंच जाएंगे और उसको ऐसा पीट देंगे कुछ कहने को नहीं। प्राइवेट स्कूलों में इसीलिए बच्चे को मारते नहीं है, चाहे जितनी शैतानी कर दे बुला देंगे, भाई आपका बच्चा भाई बहुत शैतानी करता, हम नहीं पढ़ा पाए। माँ बाप कहते हैं कि आप मेरे बच्चों को मारिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। उनको पता है कि भैया एक उंगली लगा दी आफत हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है ये पैसे फीस दे रहे हैं और हमारी बात को सुनेंगे नहीं, उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ अरे गरीब का बच्चा है, ये इसके क्या कर ले, इसके माँ बाप मजबूर ना होते तो इसको यहाँ छोड़ के जाते। उस मजबूरी का फायदा उनको पता है, हम चाहे जो कुछ करें उनके माँ बाप बोलेंगे नहीं। उनके माँ बाप के पास इतना है नहीं कि वो अपने बच्चे को लेकर जाएं अपने पास और अपने पास से रहकर पढ़ा सकें। और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी है। हमारी सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि लोग देखते हैं तो कहते हैं इससे अच्छा नहीं पढ़ाए तो ज्यादा ठीक है। 50-50, 60-60, 70 हजार रुपए टीचर सैलरी लेते हैं और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं। तो इसी वजह से जो बच्चे देख रहे हैं, जो चाहता है माता पिता कि उसके बच्चा किसी तरह से अच्छी शिक्षा हासिल करे, तो उनको लगता है यार सरकारी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा कि यहाँ पर भेज दें, भला हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे दूर रहेगा लेकिन उसका भविष्य अगर वो पढ़ गया तो उसका भविष्य बन और हम पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। अब दिव्यांश माँ बाप का इकलौता बेटा था, सिर्फ बेटी बच्ची। माँ बाप कहोगे हमारी चिता को तो आग देने वाला भी नहीं बचा, बताओ हम क्या करें, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। जिस बेटे के भविष्य के लिए उसे वहां भेजा था उसका भविष्य इतना अंधकारमय होगा हमने सपने भी नहीं सोचा।
अब इस मामले में लोग सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेता भी, लोग भी जो हैं दिव्यांश के माता पिता से मिले, बातचीत की, उनसे कह रहे हैं कि आश्वासन कहा है कि कार्रवाई करवाएंगे, साथ में आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिलाया है। और होना चाहिए ऐसे आदमियों के खिलाफ, तो जो बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करे उसको तो बख्शना नहीं चाहिए। बताओ, मार पीट कर बच्चा बेहोश हो गया और चला गया, इसने देखा भी नहीं, बच्चा हिल नहीं रहा है, चला गया। सुबह उसे पता चल रहा है बच्चा तो मर गया। इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी। और क्या? क्योंकि हमारे पापा भी तो हमको मारते थे, तुम्हारे पापा तुमको मारते थे कि तुम नालायक थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने बच्चों को मारोगे। तुम्हारे बच्चे भी नहीं वो, तुम अपने बच्चों को मारो ज्यादा, तुमको इतना अच्छा लग रहा हो तो। दूसरे के बच्चे तुमको भरोसे पर अपना बच्चा देके जा रहे हैं कि तुम उसके बच्चे का भविष्य बनाओगे, और तुम उसको मार मार के भविष्य बनाओगे। बहरहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है देखते हैं। माता पिता की मांग है कि इंसाफ हो। जिस बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया है उन्हें बख्शना तो नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए, लेकिन अपने यहाँ कानून राम भरोसे, पता नहीं कब किस चीज के लिए सजा दी जाए, कब किस चीज के लिए सजा ना दी जाए, कब किसको जमानत मिल जाए, कब किसको जमानत ना मिले। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।